बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के शराइत पर गुफ्तगू चल रही है। आज नमाज में जिस्म ढांकने के अहकाम और मसाइल पर गुफ्तगू रहेगी। जो हिस्सा ढांकना ज़रूरी होता है, जिस्म का वो हिस्सा जिसको ढांकना फ़र्ज़ होता है, नमाज में हो या ख़ारिज नमाज में, वो हिस्सा औरह कहलाता है। तो औरह चाहे अपनी नज़र से हो या दूसरों की नज़र से हो, उसको छुपाना ज़रूरी होता है और नमाज में भी इसको छुपाना ज़रूरी होता है। तो मर्द के लिए और 7 साल की लड़की और 10 साल के लड़के के लिए नाफ और घुटनों के दरमियान का हिस्सा औरह है। तो नाफ और घुटने उसमें दाखिल नहीं है। नाफ और घुटनों के बीच का जो हिस्सा होगा वो औरह है। और जबकि औरत के लिए यानी फीमेल्स के लिए सारा जिस्म औरह है, यानी उनको सारा जिस्म ढांकना ज़रूरी है सिवाय उनके चेहरे के। और जब आप ढांकने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कपड़ा इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि जिससे कि जिस्म का रंग नज़र आए, और मोटा कपड़ा होना चाहिए। अगर शेप जिस्म का या जिस्म के कोई हिस्से का शेप नज़र आता है तो उसमें मुज़ायक़ा नहीं है। और हालत नमाज में मर्द को चाहिए कि नमाज 2 कपड़ों में अदा करे, यानी एक कपड़ा तो जो है उसके अपर बॉडी को कवर करता है और एक कपड़ा लोअर बॉडी को कवर करता है। तो नमाज में मर्द को एक कंधा कवर करना भी फ़र्ज़ है। और अपर बॉडी कवर करने के लिए यानी ऊपरी जिस्म का ऊपरी हिस्सा कवर करने के लिए मर्द अगर ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है, यानी बारीक कपड़ा अगर इस्तेमाल करता है तो जायज़ है, लेकिन निचले हिस्से के लिए बारीक कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो मर्द को ये चाहिए कि 2 कपड़ों में नमाज अदा करे, जबकि औरतों को ये चाहिए कि वो 3 कपड़ों में नमाज अदा करे। यानी एक कपड़ा तो नीचे के जिस्म को कवर करेगा, एक ऊपर के जिस्म को कवर करेगा, और एक सर को और गर्दन को और ये कान के हिस्सों को पूरा और बालों वगैरह को कवर करेगा। और औरतों को ये चाहिए कि जब वो नमाज अदा करने के लिए ठहरे तो एक लंबा स्कार्फ सिला ले, लंबा स्कार्फ पहन ले, और रकात भी जब आप बांधे तो ये हाथ आपके स्कार्फ के अंदर होने चाहिए। अंदर से आप हाथ उठाकर रकात बांधे और आपके हाथ तक वो पूरा आगे तक आपका स्कार्फ, ये हाथ के हिस्सों को, कलाइयों को और पंजों को भी वो स्कार्फ कवर कर लेना चाहिए। यानी आप स्कार्फ के अंदर से हाथ उठाएंगे और फिर अंदर ही हाथ बांध लेंगे। तो औरतों को 3 कपड़ों में नमाज अदा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत, जैसे आजकल बुर्खा होता है, तो बुर्खा जो है ऊपर के जिस्म से लेकर नीचे के पूरे जिस्म तक चले जाता है, तो ऐसा कोई लिबास पहनती है और ऊपर एक ओढ़नी वगैरह ओढ़ लेती है पूरी अच्छी बड़ी, तो ये भी जायज़ होगा। अब कभी ऐसा होता है कि आप हालत नमाज में होते हैं और आपके जिस्म पर से कपड़ा थोड़ी देर के लिए हट जाता है, आप उसको हटाते नहीं हैं, अपने आप हवा चलती है, तो मान लीजिए आपके जिस्म के थोड़े से हिस्से से कपड़ा हट गया। तो अगर ये जिस्म के थोड़े हिस्से से अगर कपड़ा हटता है और ये ज़्यादा देर तक भी हटता है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, नमाज आपकी बिल्कुल जायज़ रहेगी, आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी औरह पर से कपड़ा हट जाए या ज़्यादा हिस्से पर से कपड़ा हट जाए,
ज़्यादा हिस्से पर से अगर कपड़ा हट जाए, आप खुद नहीं हटा रहे हैं, हवा से हट गया, तो आपको ये चाहिए कि एक छोटी हरकत करके, जिसको अमल खलील कहते हैं, ज़्यादा बड़ी हरकत नहीं करना है, छोटी सी हरकत करके नमाज में फ़ौरन उसको कवर कर लेने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप ये जो जिस्म के ज़्यादा हिस्से तक अपने आप कपड़ा हट गया, अगर इसको ज़्यादा देर तक हटा हुआ रहने देंगे तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब ये तो था उस सूरत का बयान के नमाज में कपड़ा अपने आप हट गया, आप उसको खोले नहीं। लेकिन अगर नमाज में अगर कोई जानबूझकर अपनी सतर खोलता है तो उसकी नमाज बिल्कुल ही नहीं होगी। ऐसे ही अगर कोई शख्स जानबूझकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर नमाज अदा करता है, बारीक कपड़े पहनकर नमाज अदा करता है या करती है, तो भी उसकी नमाज अदा नहीं होगी। अब फुक़ाहे कराम जो है, क़दीम ज़माने में लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते थे, तो बग़ैर कपड़ों के भी बग़ैर लिबास के नमाज किस तरह अदा करें, उसके भी मसाइल बतलाते हैं। लेकिन मैं वो मसाइल आज के दौर के लिहाज से स्किप कर रहा हूँ, उनको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि आज के दौर में कोई एक शख्स ऐसा भी होगा जिसको पहनने के लिए कपड़ा मुतलक़न हो ही नहीं। तो वो मसाइलों की ज़रूरत नहीं है, मैं वो मसाइल स्किप कर रहा हूँ।